नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल रीता एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल का भाग 2। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, निस्तिन खेलत रही सखियन संग, मोए बड़ा डर लागे। रस गगन गुफा अजर झरे, माया माँ ठगनी हम जानी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, इसको भी ध्यान में रखें। मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। नैना अंतर आव तू, जीऊँ तो नैन झंपेऊ, पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, गुरु मोए घुंटिया अजर पे आई, हमारे घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखें। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ। तो को पीऊ मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, सपने में साईं मिले सोबत लिए जगाए, संतो आई ज्ञान की आंधी। ये पंक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पूजा सेवा नेम व्रत गुडियन का सा खेल, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कबीर का निधन कब और कहाँ हुआ था? तो 1518 ईस्वी मगहर में। कबीर के माता पिता नीमा और नीरू, पत्नी लोई, पुत्र पुत्री कमाल कमाली। साखी शब्दी दो हरा, कहे कहनी उपखान, भगत निरूपय भगत कलि निंदय वेद पुराण। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो तुलसीदास की। ये पंक्तियाँ भी दोस्तों बहुत ही उपयोगी हैं तुलसीदास जी की, तो इनको भी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखें। किन ऐतिहासिक ग्रंथों में कबीर का उल्लेख मिलता है? तो आईने अकबरी, दालिस्ताने मजाहिब, ये बोल ना पाई, दालिस्ताने मजाहिब, जाके कुटुम सब ढोर ढोबंत, फिरें अजू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करहें दंडवत, तिन तने रविदास दासानुदासा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो रविदास की। ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार, कथन किसका है? रैदास का। पावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रहे ओ हरे राई। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रैदास की। गुण गुण निर्गुण कहित नहीं जाके, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रैदास की। गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद मिलते हैं? तो गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद मिलते हैं। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रैदास की। ये पंक्तियाँ दोस्तों परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं, इसको ध्यान में रखें। जाति ओछा पाति ओछी, ओछा कर्म जन्म हमारा। पंक्तियाँ किसकी हैं? रैदास की। रैदास की कविताओं की प्रमुख विशेषताएं हैं निरीहता एवं जाति कुंठाहीनता। दूध तब बछरे तनय बिद्वारे, फूल भंवर जल मीन बिगारे। माई गोविंद पूजा कहाले चढ़ावूँ, अवरूँ तब फल अनूप न पावूँ। मल्या गिरव रहे है भमुआ, विश्व अमृत बसही इक संगा। तन मन अर्पण पूज चढ़ावूँ, गुरु प्रसाद निरंजन पावूँ। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो रैदास की। अखिल खिले नहीं का कहे, पंडित कोई न कह समुझाई। अबरन बरन रूप नहीं, जाके कहें लो लाई समाई। चंद सूर नहीं रात दिवस नहीं, धरन आकाश न भाई। कर्म अकर्म नहीं, शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देव बढ़ाई। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रैदास की। अब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। अतल अगम जैसे लहर मई, उदध जल केवल जल माही। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रैदास की। माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा। नरपत एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी। अछत राज्य बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रैदास की। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। रैदास की पत्नी लोना थी। नानक 1469 से 1538 ईस्वी इनका जन्म काल है। इनका जन्म तलवंडी ग्राम में लाहौर में हुआ था। इनके पिता कालूचंद खत्री थे।
माता सुलक्षणी पत्नी सुलक्षणी, पुत्र श्रीचंद लक्ष्मीचंद। रचनाएं जपुजी, आस्तीपार, रहिरास और सोहेला ये गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। माता तृप्ता थी। नसीहतनामा के रचनाकार हैं नानक। आदि गुरु ग्रंथ साहब में किस प्रकरण में नानक बानी संकलित है? तो महिला प्रकरण में। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे श्रीचंद, नानक के पुत्र। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद जो नानक के पुत्र थे। इस दम दा मैनू कीवे भरोसा, आया आया न आया यह संसार, रहन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं दिखाया। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो नानक की। जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नानक की। आवे जाड़े आपे देई आखे, शिव केई कई, जिसनो बख्शे सिपति सलाह, नानक पति साही पति साहू। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नानक की। नानक के ने छंदों का प्रयोग नहीं किया। इनके पद राग रागिनियों में रचित हैं। खुरसान खमसान किया हिंदुस्तान डराइया, आपे दोष न देई करता जब करे मुगल चढ़ाइया, एकती मार पई कुरु लाड़े तै की दर्द न आइया। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नानक की। जिन सिर सोहन पटिया मांगी पाई संदूर, ते सिर काती मुनि अहे गल विद आपे धूड़। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नानक की। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जम्बनाथ। किस संत कवि का समाधि स्थल संबराथल नाम से विख्यात है? तो जम्बनाथ का समाधि स्थल समराथल नामक स्थान पर है। इनका 1451 से 1523 इनका जन्म काल है। जम्बनाथ के शिष्य थे हावली, पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव, गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, रासे का बल गुरुमुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। ये पंक्तियाँ जम्बनाथ की हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे हरिदास निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो उड़ीसा में। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ के रचयिता हरिदास निरंजनी है। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भज राम परम पद पावा। कथन किसका है? हरिदास निरंजनी का। हरिदास निरंजनी की भाषा है ब्रज भाषा। जल बिच कमल कमल बिच कलियाँ, जय वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारका काशी। प्रस्तुत पंक्तियाँ सींगा की हैं। ये पंक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1519 से 1659 ईस्वी इनका जन्म काल है। संत सींगा के गुरु कौन थे? तो मनरंगीर। समुझ ले औरे मना आई, अंत न होए कोई अपना, यही माया के फंदे में नर आन बुलाड़ा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मनरंगीर की। संत लालदास 1540 से 1648 ने किस पंथ का प्रवर्तन किया? लाल पंथ का, अलवर में। दादू पंथ के प्रवर्तक थे दादू दयाल। 1544 ईस्वी से 1603 इनका जन्म काल है। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ कहाँ है? तो डीडवाना में। धुनि ग्रभे उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रज्जब की। ब्रह्म संप्रदाय दादू पंथ का या परब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल हैं। अलग तरीवा क्या है? दादू दयाल का सत्संग स्थल। दादू के प्रमुख शिष्य थे रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन दास। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्यों संतदास एवं जगन्नाथ दास ने हृदयवाणी शीर्षक से प्रस्तुत किया। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगबधू नाम से किया। हृदयवाणी और अंगबधू किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो दादू दयाल की। किस पंथ के लोग साथ में एक सुमिरनी रखते थे और सतराम कहकर अभिवादन करते थे? तो दादू पंथ के। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है नराना जयपुर के पास और भरान है। दादू दयाल की काव्य भाषा है राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रजभाषा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वैपख रहत पथ, पंथ गह पूरा आवरण एक आधारा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दादू दयाल की। घी दूध से रम रहा व्यापक सब ही ठोर,
पंक्तियाँ दादू दयाल की हैं। यह मसीत दे हरा सतगुर दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहर काए जाए। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? दादू दयाल की। असत मिलय अंतर पढ़े भाव भगत रस जाई, साथ मिलय सुख उपजय आनंद अंग नवाई। ये भी पंक्तियाँ दादू दयाल की हैं। दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी हुए दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्कीन दास। दादू का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दादू का जन्म धुनिया परिवार में हुआ था। ज्ञान बोध रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्ष, बारह खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर सप्त आदि रचना के रचनाकार मलूक दास हैं। इनका जन्म काल है 1574 से 1682 ईस्वी। मलूक दास की काव्य भाषा है अवधी तथा ब्रज। ज्ञानबोध रतन खान ज्ञान परोक्ष की रचना मलूक दास ने किस भाषा में की? अवधी में। अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ, जाके मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मलूक दास की। नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाका ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मलूक दास की। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। ये पंक्तियाँ भी मलूक दास की हैं। ये पंक्तियाँ बहुत ही चर्चित हैं और परीक्षा में आई हुई पंक्तियाँ हैं, इनको भी ज़रा ध्यान में रखें। बाबा लाली संप्रदाय के संस्थापक हैं बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित बाबा लाल का सेल कहाँ है? तो बड़ौदा में। बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान है गुरुदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव। बाबा लाल तथा दार्शनिकों का वार्तालाप किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो असरारे मार्फत में। बाबा लाल के विचारों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो नादिरुन्निकात ग्रंथ में है। आशा विषय विकार की बध्या जा संसार, लख 84 फेर में भरमत बारंबार। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बाबा लाल की। देहा भीतर श्वास है, श्वास भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विध पाइये पीर। ये पंक्तियाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये भी बाबा लाल की पंक्तियाँ हैं। संत कवि सुंदर दास के गुरु कौन थे? दादू दयाल। दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल किसने संपादित किया? दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल परशुराम चतुर्वेदी ने संपादित किया। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता हैं श्याम सुंदर दास। सुंदर दास 1596 से 1689 ईस्वी। इनका समय है 1596 से 1689 ईस्वी। सुंदर दास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भाग जिसके हैं किसने संपादित किया? तो इसके संपादन करता है पुरोहित हरिनारायण शर्मा। संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण कवि थे सुंदर दास। किस संत कवि ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर विनोदपूर्ण उक्तियाँ कही हैं? जैसे गुजरात पर आभड़ छीत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी, मारवाड़ पर वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू, दक्षिण पर गंधक प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब बच्चन, पूरब पर ब्राह्मण क्षत्रिय बेसरू सूदर चारोई बरन के मच्छ बघारत। सुंदरदास की। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस की रचनाओं का कट्टर विरोधी था तथा केशव की रसिक प्रिया, नंद की रसमंजरी और सुंदर कविराय कृत सुंदर श्रृंगार की निंदा में छंद लिखा है? रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगारई जान, चतुराई कर बहुत विधि विषय बनाई आने। सुंदरदास की पंक्तियाँ हैं। है यह अति गंभीर उठते लहर आनंद की, मिष्ट सु याको नीर सकल पदार्थ मध्य है। ये पंक्तियाँ भी सुंदरदास की हैं। बोलिए तो जब जब बोलवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन कहे चुप होए रहिए। ये पंक्तियाँ भी सुंदरदास की हैं। पति हिसु प्रेम होए, पति हिसु नेम होए, पति हिसु क्षेम होए, पति हिसु रत। सुंदरदास की पंक्तियाँ हैं। ब्रह्म में पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई, प्रकृति में महत्व
पुण्य अहंकार पंक्तियाँ सुंदरदास की हैं। कबीर वाणी को बीजक में संकलित किसने किया? धर्मदास ने। कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बने? धर्मदास। परनौ में साहिब तुम्हारे चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? धर्मदास की। झरि लागे महेलिया गगन घबराए गहराए, मितऊ मुड़ैया सुन कर गए लो। पंक्तियाँ धर्मदास की हैं। संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? रज्जब अली खां। रज्जब के गुरु थे दादू दयाल। किस संत कवि ने सबंगी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया? रज्जब ने। इनका समय था 1567 से 1689। किन सिख गुरुओं ने संत काव्य की रचना की? नानक ने। इनका समय था 1469 से 1538। गुरु अंगद, इनका समय था 1504 से 1552। गुरु अमरदास, इनका समय था 1479 से 1574 ईस्वी। गुरु रामदास। गुरु अर्जुन देव 1563 से 1606। गुरु गोविंद सिंह। सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा किस सिख गुरु की रचनाएं हैं? तो गुरु अर्जुन देव की। सिखों के ये 5वें गुरु थे। गुरुओं की वाणियों तथा सिख पंथ के बाहर के कुछ संतों की वाणियों का संग्रह और संपादन सन 1604 संवत 1661 में किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने गुरुओं की परंपरा समाप्त कर उनके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया और 10वें ग्रंथ की रचना की? तो गुरु गोविंद सिंह ने। वेद सुवाणी कूप जल दुखसु प्राप्ति होय, शब्द साखी सरवर सलिल सुख पीवे सब कोय। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रज्जब की। संतो मगन भया मन मोरा, संतो मगन भया मन मोरा, अहनिस सदा एक रस लागा, दिया दरिवे डेरा। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? रज्जब की। हरि का नाम अमृत जलु निर्मल, इहो अवखद जाग सारा, गुर प्रसाद कहे जनु भीखन पावे मोख द्वारा। पंक्तियाँ किसकी हैं? संत भीषण की। शांतर सरसी तथा निरंजन संग्रह नामक ग्रंथों के रचयिता हैं निपट निरंजन स्वामी। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक थे जगजीवन दास। परलोक लोक दो साधे जाए, सोई राजयोग सिद्धांत आए, निज राजयोग ज्ञानी करंत, हठि गुण धर्म साधन अनंत। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? अक्षर अनन्य की। निर्गुण संत काव्यधारा में एक महिला साधिका भी थी जिसका नाम था बावरी साहिबा। इसका समय है 1542 से 1605। प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु कौन थे? अक्षर अनन्य। राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि के रचनाकार हैं अक्षर अनन्य। निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख पंथ संप्रदाय इस प्रकार हैं। अब हम निर्गुण संत कवियों द्वारा प्रवर्तित प्रमुख संप्रदाय पढ़ेंगे। नंबर 1 विष्णुई संप्रदाय, जिसके संप्रदाय के हैं जम्बुनाथ। नंबर 2 उदासी संप्रदाय, जिसके श्रीचंद हैं। रामावत संप्रदाय रामानंद का है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी का। लाल पंथ संप्रदाय लालदास का। दादू पंथ दादू दयाल का, जिसे ब्रह्म या पर ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल का। बाबरी संप्रदाय बाबरी साहिबा का। सिख संप्रदाय गुरु नानक का। सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास का है। निर्वाण ज्ञान किस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो साध संप्रदाय का। कालक्रमानुसार प्रमुख संत कवि हैं, इनका समय है इस प्रकार। नंबर 1 रामानंद, इनका समय है 1368 से 1468। और कबीर हैं दूसरे नंबर पर, इनका समय है 1398 से 1518 ईस्वी। रैदास का समय है 1398 से 1448। जम्बुनाथ का समय है 1451 से 1523 ईस्वी। नानक का समय है 1469 से 1538 ईस्वी। सिंगा का समय है 1519 से 1659। लालदास का समय है 1540 से 1648। दादू दयाल का समय है 1544 से 1603। गुरु अर्जुन देव का समय है 1563 से 1606। रज्जब का समय है 1567 से 1689। मलूक दास का समय है 1574 से 1682 ईस्वी।
राजस्थान के प्रमुख संत कवि इस प्रकार हैं: जम्बूनाथ, भीषण, हरिदास, निरंजनी, संत तुलसी, सुंदरदास। बिहार के प्रमुख संत कवि धरणीदास, दरिया साहब। मध्य प्रदेश के प्रमुख संत कवि सेंगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संत कवि कबीर, रैदास, मलूकदास, बुला साहब, गुलाल साहब, जगजीवन दास, बाबरी साहिबा, बाबा कीनाराम, पलटू दास, दयाबाई, सहजोबाई। संत कवि और अन्य संत कवि इस प्रकार हैं: रामानंद, कबीर, रैदास, हरिदास, निरंजनी, बाबा लाल, लालदास, रज्जब, दादू दयाल, नानक, सींगा, मलूकदास, सुंदरदास, जम्बूनाथ, धर्मदास, बाबरी साहिबा, सदना बैनी, पीपा, सैन धन्ना, शेख फरीद, वीरवान, भीषण, निपट निरंजनी, स्वामी सिख गुरु, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, अक्षरानंद आदि। सकल कवित्व का अर्थ है सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए दिन रात। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दरिया साहब की। पंडित और मसालची दोनों सूझे नाई, औरन को करे चांदना आप अंधेरे माए। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? कबीरदास की। संत कवि में कौन संत कवि कवित्व और सवैयों की रचना में सिद्धांत हस्त है? सो सुंदरदास। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा मुख करे तित तित पत्ते होय। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? प्राणनाथ की। आचार्य शुक्ल ने मृगावती का समय 1501 के रचयिता हैं। कुतवन को प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि माना है। आचार्य शुक्ल ने कुतवन को प्रथम कवि माना है और प्रथम रचना मृगावती, कुतवन की रचना को मृगावती को प्रथम रचना माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास को सत्यवती कथा 1500 को प्रामाख्यान परंपरा की प्रथम कृति माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के चंदायन 1379 को प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम कृति माना है। ब्रजभाषा में रचित प्रमुख प्रेमाख्यानक ग्रंथ हैं नंददास कृत रूप मंजरी, जानकवि के प्रेमाख्यानक। राजस्थानी में रचित प्रमुख प्रेमाख्यानक हैं हंसावली, असायतकृत, लखनसेन पद्मावती कथा, दामोदर कृत, माधवा नलकाम कंदला, गणपति और ढोला मारूरा दूहा कल्लोल कवि की है। माधवा नलकाम कंदला कुशल लाभ की रचना है। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा जटमल की रचना है। किस प्रेमाख्यानक काव्य को केवल दोहे में लिखा गया है? तो गणपति द्वारा रचित माधवा नलकाम कंदला को केवल दोहों में लिखा गया है। हिंदी के प्रमुख प्रेमाख्यानक काव्य इस प्रकार हैं: ग्रंथ और रचनाकार। नंबर 1 है हंसावली, जिसका समय है 1370 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं असायत। चंदायन, इसका समय 1379 ईस्वी। इसके रचनाकार मुल्ला दाऊद। लखनसेन पद्मावती कथा, इसका समय 1459 ईस्वी। इसके रचनाकार दामोदर कवि। सत्यवती कथा, इसके समय है 1501। इसका ईश्वरदास है रचनाकार। मृगावती 1503, जिसके रचनाकार कुतुवन है। माधवा नलकाम कंदला 1527 ईस्वी, जिसके रचनाकार गणपति हैं। पद्मावत 1540 ईस्वी, जिसके रचनाकार जायसी हैं। मधुमालती 1545 ईस्वी, जिसके रचनाकार मंझन है। ढोला मारूरा दूहा, जिसके रचनाकार कल्लोल कवि हैं। माधवा नलकाम कंदला चौपाई कुशल लाभ, जिसके रचनाकार कुशल लाभ हैं। रूप मंजरी 1568 ईस्वी, जिसके रचनाकार नंददास हैं। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा 1556 ईस्वी, जटमल कृत। छिताई वार्ता 1590 ईस्वी, जिसके नारायण दास हैं। माधवा नलकाम कंदला, जिसके रचनाकार है 1584 ईस्वी, इसके रचनाकार आलम हैं। चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान कृत रचना है। रसरत्न 1618 ईस्वी, पुहकर की रचना है। ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, शेख नबी की रचना है। नल दमयंती 1625 ईस्वी, नरपति व्यास की रचना है। नल चरित्र 1641 ईस्वी, नरपति व्यास की रचना है। नल चरित्र 1641 मुकुंद सिंह की रचना है।
हंस जवाहिर 1731 ईस्वी कासिम शाह की रचना है। इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना है। कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा कुंभलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावती, कथा रूपमंजरी, कथा कलंदर, कथा पिंजरसा साहिजादे, देवलते, ग्रंथ लैला मजनू आदि इन सबका रचना काल 1612 से 1664 ईस्वी तक। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जानकवि ने की, जिनका रचना काल 1612 से 1665 ईस्वी तक है। उन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें 29 प्रेमाख्यानक हैं। जानकवि हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर ग्रंथ लैला मजनू काव्य की रचना की। कवि असाहित ने अपने ग्रंथ हंसावली का रचना स्रोत किस कथा को माना? तो विक्रम बेताल की कथा को। असाहित कवि ने अपनी रचना हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा को माना। असाहित कृत हंसावली की प्रमुख कथा किससे संबंधित है? पाटन की राजकुमारी हंसावली से। मुल्ला दाऊद कर चंदायन के प्रमुख पात्र हैं। नायक है लोर, जिसको लोरिक बोलते हैं, उसकी पत्नी मैना एवं नायिका चंदा है। किस प्रेमाख्यान काव्य का एक नाम लोर कहा या लोर कथा है? तो चंदायन का। चंदायन का मूल नाम लोर कहा या लोर कथा किसने माना? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। चंदायन की भाषा अवधी है। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले डलमऊ के रहने वाले थे। लखम सेन पद्मावती कथा, इसकी रचना दामोदर कवि ने 1459 ईस्वी में की। स्वयं कवि ने इसे वीर कथा कहा है। इसकी भाषा राजस्थानी है। मिर्गावती के रचयिता कुतुबन के गुरु शेख बुरहान हैं। कुतुबन किस बादशाह के राज्याश्रित कवि थे? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के। कुतुबन कृत मिर्गावती में किसकी कथा का वर्णन है? तो चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मृगावती की भाषा अवधी है। रुक्मिणी पुन वैसई मर गई, कुलवंती सतसों सही, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रह न जोई, विधि कर चरित न जाने आनू, जो सिरजा सो जाहे न्यानू। पंक्तियाँ किस कवि की, तो किस प्रेमाख्यान ग्रंथ की हैं? तो मृगावती की। मृगावती एवं मंजन कृत मधुमालती में दोहों और चौपाइयों का क्रम है। 5 चौपाइयों के उपरांत एक दोहा है। मृगावती में 5 चौपाइयों बाद एक दोहा आया है। मंजन कृत मधुमालती के नायक नायिका हैं मनोहर और मधुमालती, तथा इन्हीं के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। मंजन कृत मधुमालती का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है, सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया गया है, किंतु मधुमालती इसका अपवाद है। पुनर्जन्मवाद। नैन बिरह अंजन जिन सारा, बिरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माहि जग कोई, जाहि शरीर बिरह दुख होई, रतन के सागर सागर हैं, गज मोती गज कोई, चंदन के बन बन उपजय, बिरह की तन तन होई। पंक्तियाँ किस प्रेमाख्यान ग्रंथ की हैं? मधुमालती की। देखत ही पहचाने तो ही, एही रूप जही छंद रहे मोई, एही रूप पुत अह छपाना, एही रूप रव सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति ओ शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव, एही प्रगटे बहु बेसा, एही रूप जंग ने रंग नरेसा। मधुमालती मंजन कृत। जायसी ने अपने पूर्व बने हुए कितने प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? तो 4, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। जायसी ने अपने पूर्व बने 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। 16वीं सदी के बनारसी दास जैन ने अपने आत्मचरित कथानक में किन प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है? तो मधुमालती और मृगावती का। तब घर में बैठे रहे नायन हट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार।
पंक्तियाँ किसकी हैं? बनारसी दास की। अर्धकथानक से संवत 1700 में दक्षिण के किस शायर ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी? तो नुसरती ने। पद्मावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा किसकी रचनाएं हैं? तो जायसी की। एक नवोपलब्ध काव्य कहावत किसकी रचना मानी जाती है? तो जायसी की। जायसी के किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? आखिरी कलाम में। जायसी ने अपने किस ग्रंथ में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की? आखिरी कलाम में। जायसी के किस ग्रंथ में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक तत्वज्ञान संबंधी बातें चौपाई में कही गई हैं? तो अखरावट में। जायसी कृत चित्ररेखा है एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य। जायसी कृत चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यानक है। आचार्य शुक्ल ने जायसी कृत कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो 3 ग्रंथों का। आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट। जायसी किस शासक के समकालीन थे? शेरशाह के। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? अमेठी के निकट। जायसी कहाँ के रहने वाले थे? अमेठी के निकट जायस के। जायसी के गुरु थे सूफी फकीर शेख मुहिउद्दीन। जायसी कृत पद्मावत की कुछ पंक्तियाँ। अब पंक्तियाँ हम लोग अगले भक्तिकाल के भाग 3 में पढ़ेंगे और तब तक के लिए हम चलते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।